ओम शांति। आज 17 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज आदि रत्नों में से दादी मनोहर इंदिरा जी का स्मृति दिवस है। दादी मनोहर इंदिरा जी जो कि यज्ञ के आदि रत्नों में से एक हैं और उनके जीवन की मुख्य विशेषता कि सचमुच वो हर एक के मन को हरने वाली थी, हर एक के मन को राहत देने वाली थी। उनके जीवन की एक मुख्य विशेषता कि वो सबको ये बात पक्की कराते रहे कि ज्ञान योग कभी मिस नहीं करना। अपने जीवन का दृष्टांत सुनाते उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि एक बार सर्दियों के दिनों में दादी जी क्लास में नहीं गए, अपने कमरे में बैठ करके ही मुरली सुनने का प्रयास किया। दिन में जब साकार बाबा उन्हें मिले तो उन्होंने पूछा, बच्ची आज आप सुबह क्लास में नहीं आई? तो दादी जी ने कहा, बाबा आज बहुत ठंड थी ना, तो मैंने वहीं बैठकर मुरली सुनी। तो बाबा ने कहा, बच्ची भले रजाई लेके आओ लेकिन क्लास में जरूर बैठना है। आपकी सीट जब खाली होती है तो आपके साथी बाकी सब सोचते हैं कि आप क्लास में नहीं आए, दूसरों का संकल्प चलता है, तो आपको किसी का भी संकल्प नहीं चलवाना और स्वयं भी पढ़ाई में रेगुलर रहना है। दादी जी बताते थे कि वो दिन और आज का दिन कभी बाबा की मुरली क्लास मिस नहीं की, क्लास में बैठकर मुरली सुनी। जब संगठन जहां होता है तो वहां बाप दादा स्वयं उपस्थित होते हैं, याद प्यार देते हैं। तो हम सबको भी उनके जीवन से बात सीखनी है कि हम सब भी ईश्वरीय क्लास की, ईश्वरीय दरबार की शोभा है। हमें क्लास में बैठकर डायरी पेन लेकर बैठना है और बहुत प्यार से बाबा की मुरली का आनंद लेना है। ऐसी दादी जी जिन्होंने अपने जीवन से हमें ज्ञान योग की बातें सिखाई, शिव बाबा से प्रीत बढ़ाई। हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स उन्हें दिल से नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनके जीवन से ये पाठ सीखते हैं, कुछ भी हो जाए, सर्दी हो गर्मी हो, हम ईश्वरीय क्लास कभी मिस नहीं करेंगे, प्रतिदिन सुनेंगे। आज की मुरली में बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि आप बच्चों को अपना ये शरीर ज्ञान योग बल से ठीक करना है। अगर कोई बीमारी भी आती है तो उस बीमारी में परेशान नहीं होना, ज्ञान योग बल का प्रयोग करेंगे, बीमारियां ठीक हो जाएंगी। फिर ये पुराना शरीर है, इसको क्रीम पाउडर लगाना, सजाना, इसके स्थान पर याद के द्वारा इसे स्वस्थ रखना है। एक बहुत गुह्य बात आज बाबा ने पक्की कराई कि जैसे भक्ति में माला जपते हैं, यहाँ बाबा सर्विसेबल बच्चों का नाम जपते हैं। कौन अधिक सर्विस करता है? शिव बाबा करते हैं, ब्रह्मा बाबा करते हैं, अनन्य बच्चे करते हैं। मिठरा घुरते घुराई, अर्थात जो बच्चे मीठे हैं, जिनका व्यवहार मीठा है, वो बच्चे स्वतः याद आते हैं। बाबा को भी सर्विसेबल बच्चे याद रहते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे प्यार से याद करो, सबसे प्रेम रखो। अगर तुम बच्चे मुझे याद करते हो, मैं मदद करूंगा। अगर आप किसी से नफरत रखोगे तो मैं क्या करूंगा? ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनना है। हर कार्य बहुत प्यार से करना है। क्लास में प्रतिदिन पढ़ना है, भले 15-20 मिनट भी पढ़ो। संगठन में आकर बाबा की मुरली जरूर सुननी है। जैसे विद्यार्थी होते हैं, घर में होमवर्क करते हैं, यहाँ पर तुम बच्चों को भी अच्छी रीति पढ़ना है। सुनते हैं एकाग्र होकर बाबा के बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। क्वेश्चन है, किस मस्ती में सदा रहो?
तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी। किस मस्ती में रहो तो तुम्हारी बीमारी भी ठीक होती जाएगी। तुम ज्ञान योग की मस्ती में रहो, इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। ज्ञान योग की मस्ती में रहो, पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां आती जाएंगी। इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर क्रीम लगाना सब फालतू श्रृंगार है। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है, यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। तुम्हें अपने आप को ज्ञान योग से सजाना है, ये तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। गीता जो पिया के साथ है, ओम शांति, जो बाबा के साथ है। अब दुनिया में बाप तो बहुत है, परंतु उन सभी का बाप रचयिता एक है, वही ज्ञान सागर है। जरूर समझाना पड़े, परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है। ज्ञान से सदगति होती है। सदगति मनुष्य की तब हो जब सतयुग की स्थापना होती है। बाप को ही सदगति दाता कहा जाता। जब संगम का समय हो तब ज्ञान सागर आकर दुर्गति से सदगति में ले जाए। सबसे प्राचीन भारत है। भारतवासियों के नाम पर 84 जन्म गाए हुए हैं। जरूर जो मनुष्य पहले पहले हुए होंगे वही 84 जन्म लेते होंगे। जो सतयुग के प्रथम जन्म में आएंगे वही 84 जन्म लेते होंगे। देवताओं के 84 जन्म कहेंगे तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म ठहरे। मुख्य को उठाया जाता। इन बातों का किसी को पता नहीं। जरूर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। पहले पहले सूक्ष्म लोक रचना है, फिर ये है स्थूल लोक। ये बच्चे जानते सूक्ष्म लोक कहाँ है, मूल लोक कहाँ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इसको ही त्रिलोक कहा जाता। जब त्रिलोकीनाथ कहते हैं तो उसका भी अर्थ चाहिए। कोई त्रिलोक होगा ना। वास्तव में त्रिलोकीनाथ एक बाप ही कहला सकते और उनके बच्चे कहला सकते हैं। त्रिलोकीनाथ बाबा ही कहला सकते हैं और उनके बच्चे कहला सकते हैं। यहाँ कई मनुष्यों के नाम है त्रिलोकीनाथ, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि। ये सब नाम भारतवासियों ने अपने ऊपर रखवा दिए। डबल नाम भी रखवाते, राधे, कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। अब ये तो किसी को पता नहीं राधे और कृष्ण अलग अलग थे। वो एक राजाई का प्रिंस था, वह दूसरी राजाई की प्रिंसेस थी। ये अब तुम जानते हो। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण होंगी। जैसे डॉक्टर जो अच्छा होशियार होगा उनके पास बहुत अच्छी दवाइयों के नाम रहते हैं। यहाँ भी नई नई पॉइंट्स बहुत निकलती हैं। दिन प्रतिदिन इन्वेंशन होती रहती। जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी वो नई नई पॉइंट्स धारण करते रहेंगे। धारण नहीं करते तो महारथियों की लाइन में नहीं लाया जा सकता। धारण नहीं करते तो महारथियों की लाइन में नहीं लाया जा सकता। सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की भी बात है। ये भी ड्रामा में है। ड्रामा को कोई नहीं जानते। ये भी समझते कर्म क्षेत्र पर हम पार्ट बजाते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्यंत को कोई नहीं जानते, तो गोया कुछ भी नहीं जानते। तुम्हें तो सब कुछ जानना है। बाबा आए हैं, बच्चों को मालूम पड़ा तो बच्चों का फर्ज है। ध्यान से सुनेंगे, हमारा फर्ज क्या है? औरों को भी परिचय देना, सारी दुनिया को बताना फर्ज है। जो फिर ऐसा ना कहे कि हमें मालूम नहीं था। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, लिटरेचर आदि बहुत लेंगे। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार भी बहुत किया। ये क्राइस्ट, इब्राहिम भारत में आते बरोबर भारत सबको खींचता रहता। असल तो भारत ही बेहद बाप का बर्थ प्लेस है, परंतु वो लोग इतना कुछ जानते नहीं। ये भारत भगवान का बर्थ प्लेस है। भले कहते हैं शिव परमात्मा, परंतु फिर सबको परमात्मा कह देने से बेहद के बाप का महत्व गुम कर दिया। अब तुम बच्चे समझाते हो भारत खंड सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। बाकी और सब जो भी पैगंबर आदि आते वो आते ही अपना अपना धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी सब धर्म वाले आते जाते हैं। अभी है अंत, कोशिश करते हैं वापस जाएं, परंतु तुम्हें यहाँ लाया किसने? क्राइस्ट ने आके क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। उसने तुम्हें खींच कर लाया। अभी सब तंग हुए हैं वापस जाने के लिए। ये तुम्हें समझाना है।
सब आते हैं अपना अपना पार्ट बजाने। पार्ट बजाते बजाते दुख में आना ही है, फिर उस दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाना बाप का काम है। बाप का ये बर्थ प्लेस भारत है। इतना महत्व तुम बच्चे सभी नहीं जानते, थोड़े हैं जो समझते हैं और नशा चढ़ा हुआ है। कल्प कल्प बाप भारत में आते हैं, ये सभी को बताना है। बाबा कल्प कल्प भारत में ही आते हैं, ये सबको बताना है, निमंत्रण देना है। पहले तो सर्विस करनी पड़े, लिटरेचर तैयार करना पड़े, निमंत्रण तो सबको देना है। रचयिता और रचना की नॉलेज कोई भी नहीं जानते। सर्विसेबल बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए। जो तीखे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं, उनकी मदद सब मांगते हैं। जिनकी बुद्धि में सभी पॉइंट्स हैं उनकी मदद सब मांगते हैं, उनके नाम ही जपते रहते हैं। एक तो शिव बाबा को जपेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा को, फिर नंबरवार बच्चों को। भक्ति मार्ग में हाथ में माला फेरते हैं, अभी फिर मुख से नाम जपते हैं कि फलाने बहुत अच्छे सर्विसेबल हैं, निरंकारी हैं। भक्ति में माला जपते हैं, ज्ञान मार्ग में फिर नाम जपते हैं। मतलब बाबा उनकी विशेषता वर्णन करते हैं। फलां बच्चा बहुत अच्छा है, सर्विसेबल है, निरंकारी है, बड़े मीठे हैं, उनको देह अभिमान नहीं है। कहते हैं मीठा घूरते घुराए, मीठे बनो तो सब मीठा व्यवहार करेंगे। बाबा कहते तुम दुखी बने हो, अब तुम बच्चे मुझे याद करो तो मैं मदद करूंगा। तुम नफरत करोगे तो मैं क्या करूंगा। तुम दुखी बने हो, मुझे याद करो, मैं मदद करूंगा। तुम नफरत करेंगे तो मैं क्या करूंगा। ये तो गया अपने ऊपर नफरत करते हैं, पद नहीं मिलेगा। धन कितना अथाह मिलता है, किसको लॉटरी मिलती है कितना खुश होते हैं, उसमें भी कितने इनाम आते हैं। फर्स्ट प्राइज, फिर सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज होती है। हूबहू ये भी ईश्वरीय रेस है, ज्ञान योग बल की रेस। जो इसमें तीखे जाते हैं वो गले का हार बनेंगे और तख्त पर नजदीक बैठेंगे। समझाया तो बहुत सहज जाता, अपने घर को भी संभालो क्योंकि तुम कर्म योगी हो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर उस पर विचार करना है। 1 घंटा क्लास में सुना, फिर घर में जाके विचार करना है। स्कूल में भी ऐसा करते हैं ना, पढ़कर घर में जाकर होमवर्क करते हैं। बाबा कहते 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी आध। दिन में 8 घड़ियां होती हैं, उसमें बाबा कहते 1 घड़ी, आधी घड़ी, 15-20 मिनट भी क्लास अटेंड कर, धारणा कर, फिर धंधे धोरी में लग जाओ। थोड़ी देर भी क्लास अटेंड कर, फिर धंधे धोरी में लग जाओ। आगे बाबा तुमको बिठाते भी थे, याद में बैठो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। याद का नाम तो था ना। बाप और वर्षे को याद करते करते, स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते, जब देखो नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंत मते सुगति हो जाएगी। याद करते करते सो जाओ, फिर अंत मते सुगति हो जाएगी। फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेंगी। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा, करने वाले का देखने में आता, उनकी चलन प्रत्यक्ष हो जाती है। न करने वालों की चलन और होती है। करने वाले भी दिखाई दे जाते हैं, न करने वालों की भी चलन और हो जाती, देखा जाता। ये बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं, कोई लोभ आदि तो नहीं है। ये तो पुराना शरीर है, ये शरीर ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान योग की धारणा होगी। अटेंशन से सुनेंगे, जो बाबा ने हमें नियम मर्यादाएं बताई हैं उस पर पूरा चलेंगे तो शरीर स्वतः ही ठीक होता जाएगा। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है, आत्मा को प्योर बनाना है। ये पुराना शरीर है, इसे कितना पाउडर लिपस्टिक लगाओ, श्रृंगार करो तो भी वर्थ नाटे पैनी है। ये श्रृंगार सब फालतू है। अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से हुई है। जब शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं। अब इस शरीर को श्रृंगारना नहीं, ज्ञान योग से अपने को सजाएंगे तो भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये है ज्ञान मानसरोवर
इसमें ज्ञान की डुबकी लगाते रहो। ये ज्ञान मान सरोवर है, इसमें डुबकी लगाते रहो तो स्वर्ग की परी बन जाएंगे। प्रजा को तो परी नहीं कहेंगे, कहते भी हैं श्री कृष्ण ने भगाया फिर महारानी पटरानी बनाया। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भगाकर प्रजा में चंडाल बनाया, भगाया ही महाराजा महारानी बनाने के लिए। तुम्हें भी पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा नहीं जो पद मिले सो ठीक है। यहाँ मुख्य है पढ़ाई। ये पाठशाला है, गीता पाठशाला बहुत खोलते हैं। वह बैठ सिर्फ गीता सुनाते, कंठ कराते, कोई एक श्लोक उठाकर फिर आधा पौना घंटा उस पर बोलते। इससे फायदा तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाबा बैठ पढ़ाते। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। और कोई भी वेद शास्त्र जप तप आदि करने से कोई एम ऑब्जेक्ट, उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। बस पुरुषार्थ करते रहो। मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलते हैं। सो भी रात के बाद दिन जरूर आना है, समय पर होगा ना। कल्प की आयु कोई क्या बताते, कोई क्या समझाओ तो कहते हैं शास्त्र कैसे झूठे होंगे। भगवान थोड़े झूठ बोल सकता। समझाने की सिर्फ ताकत चाहिए। तुम बच्चों में योग का बल चाहिए। योग बल से सब काम सहज हो जाते हैं। योग बल से सभी काम सहज हो जाते हैं। कोई काम नहीं कर सकते तो गोया ताकत नहीं, योग नहीं। कहां कहां बाबा भी मदद करते हैं। ड्रामा में जो नूंद है वो रिपीट होती है, ये भी हम समझते हैं। और कोई ड्रामा को समझते ही नहीं। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता जाता, टिक टिक होती जाती। हम श्रीमत पर एक्ट में आते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? सब एक जैसे बन नहीं सकते। ये लोग समझते हैं हम एक हो जाएं। एक का अर्थ नहीं समझते। एक क्या हो जाएं? क्या एक फादर हो जाना चाहिए या एक ब्रदर हो जाना चाहिए? ब्रदर कहें तो भी ठीक है। श्रीमत पर बरोबर हम एक हो सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो। तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु एक ही है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलते तो वह श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे। एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस में उनको ही निकालते जो लायक होते। जब कोई बड़ी रेस होती है तो घोड़े भी अच्छे फर्स्ट क्लास निकालते, क्योंकि लॉटरी बड़ी रखते। ये भी अश्व रेस है। हुसैन का घोड़ा कहते हैं ना, उन्होंने हुसैन को घोड़े पर लड़ाई में दिखाया। अब तुम बच्चे तो डबल अहिंसक हो। काम की हिंसा है नंबर 1। इस हिंसा को कोई जानते नहीं। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते, सिर्फ कहते हैं कि ये विकार है। बाबा कहते काम महाशत्रु है। यही आदि मध्यंत तुम्हें दुख देता है। तुम्हें सिद्ध करके बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है, तुम्हारा हठ योग है। तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। शिव बाबा हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं, वो हमें योग सिखाते हैं। ऐसी सी बातें समय पे सुनानी चाहिए। कोई तुमसे पूछे देवताओं के 84 जन्म है तो भला इन कृष्ण आदि के कितने जन्म हैं? बोलो ये तो तुम हिसाब करो। 5000 वर्ष में 84 जन्म हुए, क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए। हिसाब करो एवरेज कितने जन्म हुए? 30-32 जन्म होंगे। ये तो क्लियर है। जो बहुत दुख देखते, जो बहुत सुख देखते, वो दुख भी बहुत देखते हैं। उनको कम सुख कम दुख मिलता। एवरेज का हिसाब निकालना है। पीछे जो आते हुए थोड़े थोड़े जन्म लेते, बुद्ध का, इब्राहिम का भी हिसाब निकाल सकते हैं करके। 1-2 जन्म का फर्क पड़ेगा। तो ये सब बातें विचार से अगर मंथन करनी चाहिए। कोई पूछे तो क्या समझाएं? फिर भी बोलो पहले बाप से वर्षा लेना है। तुम बाप को याद करो। जन्म जितने लेने होंगे उतने लेंगे। बाप को याद करो। जन्म जितने लेने होंगे उतने लेंगे। बाप से वर्षा तो ले लो। अच्छी रीति समझाना है। मेहनत का काम है, मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे। इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा से और बाबा के धन से बहुत लव चाहिए। बाबा से और बाबा का जो ज्ञान धन है दिया हुआ, उससे बहुत लव चाहिए। कोई तो धन ही नहीं लेते। अरे ज्ञान रतन तो धारण करो। कहते हम क्या करें? हम समझते ही नहीं। नहीं समझते हो
तो तुम्हारी भाभी। प्रयास तो करो, नहीं समझते तो बाबा कहते फिर भाभी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, किसी से भी नफरत नहीं करनी, सबसे मीठा व्यवहार करना है। ज्ञान योग में रेस करके बाबा के गले का हार बन जाना है। किसी से भी नफरत नहीं करनी, सबसे मीठा व्यवहार करना है। ज्ञान योग में रेस करके बाबा के गले का हार बन जाना है। नींद को जीतने वाला बन सवेरे सवेरे उठ बाबा को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। नींद को जीतने वाला बन सवेरे सवेरे उठ बाबा को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। वरदान है, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी निर्विकारी निरहंकारी कुछ भी याद ना आए, सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए अभ्यास करो, जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहो स्थित हो जाए। अभ्यास करो, जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाए। तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, कंट्रोलिंग रूलिंग पावर वाले। अटेंशन से सुनेंगे। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी निर्विकारी निरंकारी कुछ भी याद ना हो, सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। ये अभ्यास करो, जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाए। तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, कंट्रोलिंग रूलिंग पावर वाले। स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति को पार करने का साधन एक बल एक भरोसा। किसी भी परिस्थिति को पार करने का साधन एक बल एक भरोसा। आज हम दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे और याद करेंगे एक बल एक भरोसा। एकाग्र हो जाएं, महसूस करें बाबा ने मुझे एक बल एक भरोसा सिखाकर बहुत शक्तिशाली बनाया है, परिस्थिति से पार होना सिखाया है। परिस्थितियां आती और जाती रहती हैं, बाबा की याद आंतरिक बल प्रदान करती है। बाबा के स्वरूप पर टिक कर शक्ति प्राप्त करें। बाबा की अनंत किरणें मुझे एक बल प्रदान कर मजबूत बना रही है। प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया। आपने परिस्थितियों से पार होने का मंत्र दिया, हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। शुक्रिया। ओम शांति शांति।